मैं स्वागत करता हूँ शिमला प्रेस का। हर साल आप हमें जो प्रोत्साहन देते हैं वो हमारे लिए बहुत अविस्मरणीय रहता है। सारा साल हम जो है आप लोगों को याद करते हैं कि किस तरह से आपने हमारे पूरे प्रोग्राम को कवर किया और करते रहेंगे, ऐसी मुझे आशा है। जैसा कि आप जानते हैं, मेरे पिता सुदर्शन गौड़ शिमला के ही थे, हम शिमला के ही रहने वाले हैं। मेरे पापा जो है वो एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में थे, लेकिन साइड बाय साइड वो अपनी एक एसोसिएशन चलाते थे जिसका नाम है ऑल इंडिया आर्टिस्ट एसोसिएशन। बलराज साहनी, मदन पुरी, प्रेम चोपड़ा साहब से इसके साथ मिलकर ये फॉर्म की गई थी। प्रेम चोपड़ा साहब भी यहीं के थे, आपको पता है। तो 1955 से लेकर लगातार हम कार्यरत हैं और इसके तहत हम न केवल शिमला में बल्कि पूरे भारतवर्ष में ड्रामा डांस प्रतियोगिताएं ऑर्गेनाइज करते हैं। बहुत सारे थिएटर को, रंगमंच को लेकर सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करते हैं। बहुत सारे रंगमंच और थिएटर को लेकर हम सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करते हैं। ऑल इंडिया आर्टिस्ट एसोसिएशन का इस बार का जो कंपटीशन है वो 69th है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एनुअल 69th, मतलब अगला साल जो है 70 साल पूरे हो जाएंगे। तो ये बहुत ही बड़ी बात है। हिंदुस्तान भर में सबसे पहला जो ड्रामा कंपटीशन शुरू हुआ था वो शिमला में हुआ था, गेटी थिएटर में हुआ था 1955 में, ऑल इंडिया आर्टिस्ट एसोसिएशन शिमला की ओर से। तो इस बार भी जो है वो हमारे पूरे भारतवर्ष से लगभग 25-30 नाटक आए हैं। पूरे भारतवर्ष से हर एक स्टेट को कवर किया है और तकरीबन 260 के करीब नृत्य दल आए हैं। बहुत ही और बहुत उम्दा नृत्य दल है, एक से बढ़कर एक डांसेस है। हिमाचल से भी हमारे डांसेस है, हमीरपुर से है बहुत सारे। तो लगभग आप ये समझ लीजिए कि 1200 के करीब यहाँ पर कलाकार मौजूद हैं शिमला की इस नगरी में। इस दौरान थोड़ा सा बहुत मुश्किल ज़रूर होता है क्योंकि टूरिस्ट सीज़न है, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन ये कंपटीशन क्योंकि बरसों से 6 तारीख से लेकर 10 तारीख तक के ही बीच में होता है, इसलिए हम इसको बदल नहीं सकते क्योंकि पूरे भारतवर्ष में बच्चों की छुट्टियां भी इस दौरान हो जाती हैं। तो मोटे मोटे तौर पर यही डेट्स बरसों से चली आ रही है। तो ये हमारा इस बार का कंपटीशन है। हमारे कंपटीशन में हमने हर साल बलराज साहनी अवार्ड देते हैं और इंडियन बलराज साहनी अवार्ड, गोपी कृष्ण अवार्ड डांस के लिए देते हैं और इंडियन हीरोज अवार्ड, जो कि आजकल के जो लोग हमारे समाज में कार्यरत है अपने अपने क्षेत्र में, उनको हम सम्मानित करते हैं गेटी थिएटर में। बलराज साहनी अवार्ड जो है वो शुरू किया था मेरे पापा ने 1972 में। तब से लेकर लगातार ये चलता रहा है, जिसमें हम रंगमंच के क्षेत्र के, फिल्म जगत के कोई 2 लोग चुनते हैं। पिछले कुछ वर्षों में हम लोगों ने प्रोफेशनल रंगमंच के लोग उठाए हैं। इस बार भी हम भारती शर्मा, जो कि संगीत नाटक अकेडमी के अवार्ड विनर भी हैं और प्रोफेशनल थिएटरिस्ट हैं, दिल्ली में बहुत काम करती हैं, उन्हें बलराज साहनी अवार्ड से सम्मानित कर रहे हैं। और शिमला से हम एमेचर रंगमंच को प्रोत्साहन देने के लिए प्रवीण चांदला साहब को दे रहे हैं बलराज साहनी अवार्ड। वो हमारे शिमला के, आप सब शायद उनसे परिचित होंगे ही। और गोपी कृष्ण अवार्ड हम किसे दे रहे हैं? वसुमती विट्ठल और उनकी वाइफ भारती विट्ठल, ये संगीत नाटक अकादमी अवार्डी हैं और ये कुचिपुड़ी डांस कपल के नाम से बहुत फेमस है ये। सो ये दोनों यहाँ पर पहुँच चुके हैं, सर और मैम। और उसके अलावा हम सुभाष चंद्र जी हैं जो कथक केंद्र से हैं, कथक एक्सपोनेंट हैं, वो भी हैं, गोपी कृष्ण अवार्ड हमको भी दे रहे हैं। तो ये भी सब यहाँ पहुँच चुके हैं शिमला में। इसके अलावा हम इंडियन हीरोज अवार्ड जो बताया उन्होंने, यहाँ पे हम 11 NGOs और सोशल एक्टिविस्ट जो हैं उनको दे रहे हैं। तो उनकी लिस्ट अभी हम आपको हो सकता है कल तक वापस दे दें आपको, ताकि, और ये इंडियन हीरोज अवार्ड जो है वो 9th को होगा 11 बजे गेटी में। और इसके साथ में एक बुक रिलीज भी है। और जितने भी इन्होंने नाम लिए हैं जो हमारे अवार्डीज हैं, बलराज साहनी अवार्डीज या गोपी कृष्ण अवार्डीज हैं, ये सब वहाँ पे होंगे। एक नेशनल कॉन्फ्रेंस हम रख रहे हैं कुछ वक्त का, जो आर्टिस्ट के लिए है। और वो जितने भी हमारे बताइए अपने रंगमंच के जितने भी कला चुनेंगे, जैसे हिंदुस्तानी रंगमंच की भारत में स्थिति, जो हिंदी रंगमंच है, आप जानते हैं हिंदी रंगमंच की स्थिति हिंदुस्तान में इस समय क्या है। तो इसको लेकर हम वार्तालाप होगा हमारा, जो भी वहाँ पर मौजूद होंगे, भारती जी। पहली बार हम शुरू कर रहे हैं, ये फर्स्ट टाइम हम शुरू कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह का सेमिनार्स होने बहुत ज़रूरी हैं ताकि हमें पता चले कि आखिर हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं मराठी रंगमंच, बंगाली रंगमंच के सामने, जो कि एमेचर होते हुए भी प्रोफेशनल है, उससे पैसा कमाया जाता है। लेकिन हिंदी रंगमंच में आज भी हम लोग उस स्तर पर नहीं है जहाँ पर हमें होना चाहिए। तो ये सारी वार्तालाप होगी। हम पहली बार एक सेमिनार इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जो अब हर साल चलेगा।
और पापा के नाम का सुदर्शन गौड़ फेस्टिवल ऑफ डांस जो हम करते आए हैं, अलग अलग शहरों में हमने किया, आसाम, मणिपुर, कहीं गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी, हर जगह किया है, लेकिन पहली बार हम शिमला में कर रहे हैं। वो हमारे कॉम्पिटिशन है साथ में, तो इस बार हमारा कॉम्पिटिशन है जो 69th है, और साथ में हमारा सुदर्शन गौड़ फेस्टिवल ऑफ डांस जो शिमला में पहली बार हो रहा है। अदरवाइज हम ये पूरे इंडिया में अलग अलग शहरों में करते आए हैं। सो हमारे आर्टिस्ट जो आए हैं, जो हमारे एस्टीम्ड हैं, अवॉर्डीज हैं, वो भी परफॉर्म करेंगे। और अभी हमने जस्ट एक डांस देखा, अभी डांस गुजरात का डांस देखकर आए हैं हम, एकदम जबरदस्त डांस। तो ये सब स्पेशल परफॉर्मेंस होंगी हमारे फेस्टिवल्स में। तो चुनेंगे जैसे हिंदुस्तानी रंगमंच की भारत में स्थिति, जो हिंदी रंगमंच है, आप जानते हैं हिंदी रंगमंच की स्थिति हिंदुस्तान में इस समय क्या है, तो इसको लेकर हम वार्तालाप होगा हमारा, जो भी वहाँ पर मौजूद होंगे भारती जी, पहली बार हम शुरू कर रहे हैं। ये फर्स्ट